नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि चित्रा नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। मानसिक रूप से परिपक्व होने का मतलब है कि मानसिक रूप से बलवान होते हैं। ये लोग समझदार और बहुत अनुभव सिद्ध होते हैं, यानी कि इनको ज़्यादातर कामों का अच्छा अनुभव रहता है और ये लोग चतुर, चालाक और समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। इसीलिए ये लोग कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत सोच विचार करते हैं, यानी कि बहुत सोच विचार करके ही कदम बढ़ाते हैं। कोई भी काम बहुत सोच विचार करके करते हैं। ये लोग सरकार से लाभ लेने वाले होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से सरकारी कार्यों से या फिर किसी और प्रकार से सरकार से लाभ लेने वाले होते हैं, अथवा ये लोग सामाजिक कार्यों से, जो सामूहिक कार्य होते हैं उन कार्यों से लाभ लेने वाले होते हैं, या फिर समाज के किसी बड़े व्यक्ति से लाभ लेने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। ये लोग लोभी और लालची स्वभाव के होते हैं, यानी कि थोड़ा सा लोभ लालच करने वाले होते हैं। और कई बार ये लोग लोभ और लालच में पड़ करके कोई गलत कार्य करने वाले भी होते हैं, या फिर गलत तरीके से धन कमाने की भी कोशिश करते हैं, या फिर अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों का संग पाने के लिए आतुर रहते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों का संग पाने के लिए आतुर रहेगी, और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों का संग पाने के लिए आतुर रहेगा। ये लोग कुसंगति रत भी हो सकते हैं। कुसंगति रत का मतलब है कि गलत संगति में भी पड़ सकते हैं, और कई बार ये लोग गलत संगति में पड़ करके अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इन लोगों की आस्था परिवर्तनशील होती है, यानी कि ये लोग हमेशा किसी एक व्यक्ति पर या किसी एक धर्म में आस्था नहीं रखते। इनकी आस्था बदलती रहती है और इनका विश्वास भी बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग मानसिक रूप से विकृत और अविचारी भी होते हैं। मानसिक रूप से विकृत होने का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई मानसिक परेशानियों से युक्त होते हैं, और अविचारी का मतलब है कि गलत आचरण करने वाले भी हो सकते हैं, गलत कार्य करने वाले भी हो सकते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और आध्यात्मिक मनन चिंतन करने वाला होता है। ऐसे लोग शांति की खोज करने वाले होते हैं और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं, और अपने आप में ही मनन चिंतन करने वाले होते हैं, बहुत सारे विचार सोचने वाले होते हैं। ये लोग शांत रहने वाले होते हैं और ये लोग उत्साहहीन भी होते हैं। उत्साहहीन का मतलब है कि कई बार किसी किसी कार्य को लेकर के ज़्यादा उत्साह नहीं रखते हैं, और कई बार ये लोग उत्साहहीन बातें करने वाले भी होते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को लेकर के ज़्यादा उत्साह नहीं रखते और बातें भी उसी तरह की करते हैं कि अरे ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमें तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, इस तरह की बातें करने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े
उदासीन स्वभाव के होते हैं, यानी कि थोड़े उदास स्वभाव के, उदासीन स्वभाव के होते हैं। ये लोग स्त्रियोचित स्वभाव वाले होते हैं। स्त्रियोचित स्वभाव का मतलब है कि जनानापन के स्वभाव वाले, यानी कि स्त्रियों जैसा आचरण करने वाले होते हैं। यदि स्त्री हो, महिला हो, तो फिर तो वो महिला जैसा आचरण करेगी ही, लेकिन यदि किसी पुरुष की कुंडली में भी चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में मंगल बैठे हों, तो ऐसा पुरुष भी स्त्रियोचित स्वभाव वाला होगा, महिलाओं जैसा आचरण करने वाला होगा। ये लोग विचित्र प्रकार के रंगों के शौकीन होते हैं, यानी कि विचित्र प्रकार के, अलग तरह के रंगों को पसंद करने वाले होते हैं, अलग तरह के कलर को पसंद करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग व्यापार में रुचि रखने वाले होते हैं, व्यापार करने के शौकीन होते हैं, और ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी मात्रा में धन भी कमाते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति चतुर, चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग पैतृक संपत्ति से लाभान्वित होते हैं, यानी कि इन लोगों को पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, इन लोगों को पैतृक संपत्ति भी मिलती है। लेकिन ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और अनेक लोगों से शारीरिक संबंध बनाने वाले होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों से शारीरिक संबंध बनाने वाले होते हैं। ये लोग विचित्र प्रकार से संभोग करने वाले होते हैं, यानी कि अलग ढंग से संभोग करने वाले होते हैं। ये लोग रति क्रीड़ा प्रेमी होते हैं और रति क्रीड़ा भी अलग अलग ढंग से करने वाले होते हैं। ये लोग गलत संगति में भी पड़ सकते हैं, यानी कि खराब संगति में भी पड़ सकते हैं, और कई बार ये लोग गलत संगति में पड़ करके अपना ही नुकसान करते हैं। ये लोग विपरीत लिंगियों की गलत संगति में भी पड़ सकते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह कोई गलत पुरुषों की संगति में आ सकती है, यदि पुरुष हो तो वह कोई गलत महिला की संगति में पड़ सकता है, और ये लोग गलत संगति में पड़ करके अपनी पैतृक संपत्ति का नुकसान करते हैं, अथवा अपनी अर्जित संपत्ति यानी कि खुद से कमाए हुए धन का नुकसान करते हैं। ये लोग स्त्रियों के वस्त्र ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं, या फिर विपरीत लिंगियों के वस्त्र ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं, यानी कि स्त्री हो तो उसको पुरुषों के वस्त्र पसंद होंगे, और यदि पुरुष हो तो उसको स्त्रियों के वस्त्र यानी कपड़े ज़्यादा पसंद होंगे। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के तो होते हैं, यानी कि अति कामुक होते हैं, लेकिन ये लोग प्रेम के मामले में असफल होते हैं, यानी कि प्रेम संबंधों के मामले में असफल होते हैं। इनके प्रेम संबंध सफल नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं हो पाते, कोई भी प्रेम संबंध जल्दी से टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति एकदम सर्वथा कामुकता से रहित होता है, यानी कि ये लोग या तो फिर अति कामुक होते हैं और या तो फिर बिल्कुल अकाम होते हैं, यानी कि रति क्रीड़ा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या तो फिर बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। इन लोगों को बिल्कुल भी कामुकता पसंद ही नहीं आती। ये दो में से कोई एक चीज़ इनके साथ में होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं या तो फिर बिल्कुल ही कामुक नहीं होते। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, और ऐसे लोग विपरीत लिंगियों का संग पाने के लिए आतुर रहते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों का संग पाने के लिए आतुर रहेगा, और यदि स्त्री हो
तो वह पुरुषों का संग पाने के लिए आतुर रहेगी। ये लोग यौन सुख के लालची होते हैं, यानी कि संभोग क्रिया के लालची होते हैं। ये लोग आक्रामक प्रवृत्ति के भी होते हैं। कई बार ये लोग संभोग करते समय भी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, और वैसे सामान्य जीवन में भी ये लोग थोड़े आक्रामक होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। ये लोग कई बार आचरणहीन भी होते हैं। आचरणहीन का मतलब है कि गलत आचरण करने वाले, गलत कार्य करने वाले भी होते हैं। ये लोग यौन उत्पीड़क होते हैं। यौन उत्पीड़क का मतलब है कि संभोग से पहले विपरीत लिंगियों को शारीरिक प्रताड़ना देने वाले होते हैं, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले होते हैं। यानी कि संभोग करने से पहले ये लोग अपने महिला पार्टनर को या फिर पुरुष पार्टनर को शारीरिक प्रताड़ना देने वाले होते हैं, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले होते हैं। और संभोग क्रिया में भी ये लोग आक्रामक स्वभाव के होते हैं। कई बार ये लोग शौकीन मिजाज का नशा भी कर सकते हैं, यानी कि शौक में कोई ना कोई नशा भी कर सकते हैं। ये लोग झूठा दिखावा करने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग अंदर से तो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, लेकिन बाहर से ये लोग बहुत अच्छे होने का दिखावा करते हैं। अंदर से तो ये लोग आचरणहीन होते हैं, अच्छे स्वभाव के नहीं होते, या फिर बहुत ज़्यादा अति कामुक होते हैं, या फिर नशा आदि करने वाले होते हैं, लेकिन समाज के सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी कि झूठा दिखावा करने वाले होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार कोई कोई जातक, कोई कोई व्यक्ति एकदम विपरीत मानसिकता वाला होता है, यानी कि अभी जैसा बताया उससे ठीक विपरीत होता है। यानी कि चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में यदि मंगल बैठे हों तो ऐसी स्थिति में कोई कोई जातक एकदम ही अकाम स्वभाव का होता है। अकाम का मतलब है कि उसका मन कामुकता की तरफ बिल्कुल ही नहीं जाता। यानी कि दो परिस्थिति हो सकती हैं, या तो फिर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अति कामुक होगा और या तो फिर बिल्कुल ही कामुक नहीं होगा। ये दो में से कोई एक स्थिति हो सकती है।